तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी एंड टुडे हम डिस्कस करेंगे डायनामिक्स के 2019 से क्वेश्चन बैंक को। ओके या तो टुडे हम डिस्कस करेंगे 2019 से क्वेश्चन बैंक को। तो आई थिंक आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई विल ट्राई टू कवर टुडे ऑलमोस्ट 19 20 21 23। ठीक है, ये तीन जो क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे आज। ओके तो 19, ये ठाकुर सर एकेडमी का ऐप है। फॉर इंक्वायरी यू मे कॉल ऑन दिस नंबर 9155455177। फॉलोइंग कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन दिस ऐप। ओके, तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न ये है कि डिफाइन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है? क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है कि हमें क्या करना है, हमें डिफाइन करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ये पहला पार्ट है। ओके, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है कि प्रूव दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। अब देखो, ये क्वेश्चन 19 में पूछा है और शायद 21 या 23 में भी पूछा है। ओके, तो सेम क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं उसको हम बाद में रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका फिर टाइम इससे वेस्ट होगा। ओके, और वीडियो का लेंथ भी लंबा हो जाएगा। तो क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि जो टाइम पीरियड है, ओके, टाइम पीरियड ये एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है। तो क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। क्लियर है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि देखो 3 to 4 टाइम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब हमने क्लास में करवाया था। ओके, तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि सिंपल पेंडुलम जो है एक तरह का स्पेशल काइंड ऑफ मोशन है। ओके जहाँ पे पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे मूव करता है। ठीक है, जैसे इस तरह का सिंपल पेंडुलम का बनावट होता है। ये सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट होता है और ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच स्ट्रिंग अटैच होता है और यहाँ पे एक बॉब लगा होता है। ठीक है, बॉब क्या होता है, एक लोहे का छोटा सा स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट है, उसको बॉब बोलता है। ठीक है, अब इस बॉब को हम क्या करते हैं, बॉब को हम उठाकर यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, और फिर इसको हम छोड़ देते हैं। तो इसको हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये बॉब कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि हम जिस मीडियम के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो मीडियम क्या है, वहाँ पे ना तो ग्रेविटी काम, सॉरी वो रेजिस्टेंस फ्री है। ठीक है, यानी यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ये वैक्यूम मीडियम है। आ रहा समझ में? तो इन कारणों से यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं, इसलिए बॉब क्या होगा, बॉब जो है कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करेगा। ओके, और उस वेलोसिटी को मेंटेन करते हुए बॉब क्या होगा, पहले यहाँ से मैं छोड़ा तो बॉब यहाँ पे जाएगा। ओके, और फिर क्या करेगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ जाएगा। ठीक है, फिर बॉब वापस यहाँ आएगा, फिर बॉब वापस यहाँ पे जाएगा। ओके, तो यानी बॉब का मोशन इस पॉइंट के आगे पीछे हो रहा है। ओके, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन पार्ट हो गया, पहला पार्ट। तो इन सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ओ क्या होता है, वो होता है मीन पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट। ए और ए डैश क्या होता है, तो ये जो ए पॉइंट दिख रहा है और ए डैश पॉइंट हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी बॉब इसके बियॉन्ड इधर नहीं जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और बॉब इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो ए एंड ए डैश आर एक्सट्रीमम पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। द टाइप ऑफ मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट, यानी इस पॉइंट के आगे पीछे पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे मूव करना। एंड एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या, समझिए जरा इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं कि जब पार्टिकल डिस्प्लेस इधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, क्लियर है, इधर हो रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक अपोजिट फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है। ओके, जो वापस इसको सेंटर पे लाने की कोशिश कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम पार्टिकल को यहाँ से यहाँ ओ से ए पे ले जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है, जबकि रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, इसको वापस यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा है। जब पार्टिकल दोबारा यहाँ पे आएगा ओ पॉइंट पे, तो क्या होगा, दोबारा फिर ये वापस यहाँ पे जाएगा। तो जब यहाँ पे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरफ हो रहा है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, वापस इसको लाने की कोशिश कर रहा है ओ पॉइंट के ऊपर। तो आप ये देख रहे हो कि फोर्स फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन। आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि जितना ज़्यादा स्पीड से ये इधर जाएगा, उतने स्पीड से इसको वापस यहाँ खींचने की कोशिश की जाएगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सेकंड कंडीशन ये होता है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, the type of motion in which a particle moves to and fro about a fixed point and acceleration is proportional to displacement x, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो जब ए को हम रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, सम कांस्टेंट हम लेंगे। तो हमने क्या किया, म्यू को कांस्टेंट ले लिया इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे म्यू क्या, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। और हमने नेगेटिव साइन क्यों लिया है, नेगेटिव साइन लेने का रीजन ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है। ओके, तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, देखिए इसका दो फार्मूला होता है।
तो एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी टी होगा जब क्या होगा, जब एक्सेलरेशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट होगा, ठीक है, यानी टाइम का फंक्शन होगा। और जब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होगा तो इस केस में ए बराबर होता है भी डी वी बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे चूंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एक्स है, तो योर एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ व्हाट, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ए बराबर भी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो भी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू है माइनस म्यू एक्स। ओके, तो v डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू है माइनस म्यू एक्स, तो वी डी वी इक्वल टू माइनस म्यू एक्स डी एक्स। तो सॉल्व कर लीजिए, वी डी वी कितना होगा, वी स्क्वायर बाई टू होगा, माइनस एक्स डी एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सम कॉन्स्टेंट बाई टू। तो अल्टीमेटली टू टू कैंसिल आउट हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू है माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब कॉन्स्टेंट को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है, रिमूव करना है। तो हम जानते हैं कि v इक्वल टू जीरो व्हेन x इक्वल टू ए। देखिए यहाँ पे जब आप क्या करते हो, सिंपल पेंडुलम के अंदर पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हो, जब पार्टिकल यहाँ पे जाएगा तो पार्टिकल क्या होगा, रुक जाएगा। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जो है, ठीक है, हमने क्या किया, मोशन यहाँ से स्टार्ट किया था, हमने क्या बताया था पेंडुलम में कि पहले हम पेंडुलम को यहाँ पे ले जाते हैं और फिर पेंडुलम को हम छोड़ते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं। तो यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है पार्टिकल का, बट यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ओके, तो यहाँ पे x इक्वल टू ए है। ओके, तो x इक्वल टू ए दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और इस पे जो है आपका वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि x इक्वल टू ए पे v जीरो है। तो व्हेन v इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू ए, ओके, x इक्वल टू ए, यहाँ पे हमने पुट कर दिया v इक्वल टू जीरो, तो हमने x इक्वल टू ए किया, तो यहाँ से कांस्टेंट c का वैल्यू आ गया म्यू ए स्क्वायर, वैल्यू को हमने पुट कर दिया। तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू ए स्क्वायर, म्यू हमने कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, बट हमें निकालना क्या, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ओके, अगेन क्या करेंगे, हम v का वैल्यू निकालेंगे, तो वी स्क्वायर है म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v कितना होगा, अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ लुक, तो v इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को कंसीडर हम करेंगे, ठीक है, जो कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो v इक्वल टू माइनस अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या अंडर रूट, सॉरी, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, बराबर अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी टी को आप इधर ले जाइए आर एच एस में, और ये जो टर्म है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप ले जाइए एल एच एस में। ओके, तो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रूट म्यू डी टी। अब आप जानते हो कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है कॉस इनवर्स एक्स बाई ए बराबर माइनस म्यू माइनस रूट म्यू टी प्लस कॉन्स्टेंट। गुड, नाउ लुक, एट टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू ए, तो इस कंडीशन से जो है सी आपका जीरो आ जाएगा। तो सी जब जीरो आएगा तो आपने क्या किया, आपने लिखा कॉस इनवर्स एक्स बाई इक्वल टू रूट म्यू इंटू टी, तो एक्स बाई ए कितना होगा, कॉस रूट म्यू टी। ओके, तो एक्स कितना हो जाएगा, ए कॉस रूट म्यू टी हो जाएगा, ठीक है। यही डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो x इक्वल टू ए कॉस रूट म्यू इंटू टी, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, यहाँ पे ए को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, रूट म्यू को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके, और टी क्या है, टाइम है, ठीक है, टी टाइम है, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, ठीक है। नाउ लुक, तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, तो यही क्वेश्चन था आपका। ओके, अब देखो टाइम पीरियड टी कितना होता है, टाइम पीरियड टी कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा मतलब क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ओमेगा कितना दिया हुआ है, ओमेगा है रूट म्यू, ठीक है, ये रूट म्यू को ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, रूट म्यू को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो रूट म्यू इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब कर दीजिए 2 पाई बाई रूट म्यू कर दीजिए, क्लियर है, 2 पाई बाई रूट म्यू। तो ये जो टाइम पीरियड है ये म्यू पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड करता है, म्यू पे डिपेंड करता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे, यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सल, सॉरी, एम्पलीट्यूड ए। ओके, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, दैट इज डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड ये नहीं करता, ठीक है भाई, समझ में आ गया। देखो यही आपका प्रश्न था, देखिए प्रश्न क्या था आपका, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफाइन कर दिया हमने। प्रूव दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। क्लियर है, हमने कर दिया इसको, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन है कि बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी क्या करता है, रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करता है, मूव्स फ्रॉम रेस्ट, ओके, मूव्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ओ सच दैट द एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम t सेकेंड इज 1/t+2 का होल स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना है देखो, एक्सेलरेशन है 1/t+2 का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकंड एंड इट्स वेलोसिटी देन, तो पहले निकालना है कि 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखो ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा है, ठीक है, तो 21 और 23 में क्वेश्चन रिपीट होगा, जब रिपीट होगा तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे कवर कर दिया है, ओके गुड। तो डिस्क्राइब 9 सेकंड, तो निकालना क्या, निकालना है हमें डिस्टेंस, क्या निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी, फिर हम क्या निकालेंगे डिस्टेंस। तो देखो वेलोसिटी बराबर होता है dx/dt, dx/dt होता है वेलोसिटी बराबर क्या होता है, dx/dt होता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, dv/dt। यदि हम 1/t+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू dv/dt लिखे तो वहाँ से v निकल जाएगा, क्लियर है। और v इक्वल टू हम लिखे dx/dt तो वहाँ से क्या होगा, x निकल जाएगा, समझ में आ रहा है, यही काम हमें करना है। तो एक्सेलरेशन दिया है 1/t+2 का होल स्क्वायर, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, और एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt होता है तो 1/t+2 का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। नाउ dv/dt इक्वल टू 1/t+2 का होल स्क्वायर, सो dv इक्वल टू कितना होगा, dt/t+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dv कितना हो गया, v लिमिट क्या है 0 से लेकर v तक है, और इंटीग्रेशन dt/t+2 का होल स्क्वायर, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/t+2, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx/x² -1/x होता है, ओके। लिमिट है इसका 0 से लेकर 9 तक, तो v - 0 इक्वल टू -1 बाई, मतलब t का वैल्यू पहले 9 पुट करो तो 11 हो जाएगा, फिर t का वैल्यू 0 पुट करो तो 2 हो जाएगा, यानी 9/22 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितना हो गया, 9/22 मीटर पर सेकंड। तो पहला पार्ट क्या था, वेलोसिटी निकालना था, सॉरी पहला पार्ट क्या है, हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो देखो v इक्वल टू क्या होता है dx/dt, बट हमने v कितना निकाला है, तो v हमने फाइंड किया है -1/t+2, ये हमने फाइंड किया है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमने निकाला है -1/t+2, ओके। तो -1/t+2 इक्वल टू dx/dt, तो dx कितना हो जाएगा -dt/t+2, यानी x, dx कितना हो जाएगा x, और dx/x क्या होता है ln x, तो dt/t+2 कितना हो जाएगा ln t+2, क्लियर है। लिमिट है 0 से लेकर 9 तक, ओके। t की जगह हमने 9 पुट किया तो कितना आया ln 11, और t की जगह 0 पुट किया तो ln 2 आ गया, ओके। तो -ln a प्लस ln b, ठीक है। तो ln a माइनस ln b बराबर ln a/b होता है, क्या होता है ln a माइनस ln b इक्वल टू ln a/b, a/b, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ln a 2 है और ln b कितना 11 है, तो ln 2 माइनस ln 11 कितना होगा, ln 2/11 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, फाइंड कर लिया हमने। अगला प्रश्न क्या, देखिए अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है, 2021 में से रिपीट हुआ और 23 में भी रिपीट हुआ है, ओके। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि लेट v1 v2 बी लीनियर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट व्हेन इट इज रिलेट रिस्पेक्टिवली नियरर एंड फारदेस्ट फ्रॉम द सन। अब इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए, कॉन्सेप्ट को क्या, आप जानते हैं कि कोई भी जो प्लैनेट होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर ट्रैवल करता है, कहाँ पे ट्रैवल करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट का ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, ओके। और इलिप्स में 2 फोकस होता है, तो किसी एक फोकस पे मान लो सन बैठा हुआ, तो मान लो सन यहाँ बैठा हुआ है, किसी एक फोकस के ऊपर सन बैठा हुआ है, ठीक है। तो जो प्लैनेट का पोजीशन यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। हम इसका अलग कलर यूज करते हैं ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। मान लो प्लैनेट यहाँ पे, ठीक है, तो जब प्लैनेट यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, ओके। इसको बोलते हैं एपहीलियन पोजीशन, क्या बोलते हैं, एपहीलियन। जैसे ही प्लैनेट यहाँ पे आ जाएगा तो इस केस में क्या होगा, सन और अर्थ काफ़ी क्लोज होगा, इसको बोलते हैं पेरीहीलियन, क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है कि जब प्लैनेट यहाँ पे है, ए डैश पे है, ठीक है, ए डैश पे है, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो है डिस्टेंस आर क्या है, मिनिमम है। और जब प्लैनेट कहाँ पे, ए पे है, तो इस केस में सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है। ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ v1 एंड v2 बी लीनियर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट व्हेन इट इज रिलेटिवली एट नियरेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो जब नियर है तो स्पीड कितना है, v1 है, v1 तब है जब प्लैनेट कहाँ पे है, नियरेस्ट है, ठीक है। और v2 कब है, जब प्लैनेट कहाँ पे है, फारदेस्ट पॉइंट पे, ठीक है, फारदेस्ट पॉइंट पे। तो हमने यहाँ पे ये माना है कि सन यहाँ पे, सन कहाँ पे मान लिया हमने, यहाँ मान लिया, तो ये पॉइंट क्या होगा, नियरेस्ट पॉइंट होगा। और ये क्या होगा, फारदेस्ट पॉइंट होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, v1, क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, v1 है।
और फारदेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, v2 है, तो ये वेलोसिटी आपका v2 हो जाएगा। ठीक है, v2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है, चलिए वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अब ये क्या है, मेजर एक्सिस है। ये क्या है, मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस जो होता है उसका लेंथ होता है 2 है। कितना होता है लेंथ का, लेंथ होता है 2 है। तो यदि ये सेंटर है, सेंटर, ठीक है, तो ये लेंथ कितना होगा, ए होगा। ये लेंथ कितना होगा, ए होगा। आ रहा समझ में? तो ये लेंथ कितना होगा, ए होगा। अब मान लो सन यहाँ बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है सन, यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ से हटा दो सन को, सन को यहाँ बैठा दो। ठीक है, यहाँ बैठा दो। तो ये डिस्टेंस हो जाता है ए इंटू ई। कितना होता है, ए इंटू ई, जहाँ पे ई को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, इसेंट्रिसिटी। अब हम इस लाइन को बाहर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये था सन, ये था प्लैनेट, और ये था प्लैनेट। ये तुम्हारा क्या है, ये आर मिनिमम, और ये क्या है, ये आर मैक्सिमम। ठीक है, आर मैक्सिमम है। और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सेंटर है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है ए इंटू ई। कितना है, ए इंटू ई। और सेंटर से जो पी का डिस्टेंस है वो ए है। ओके, और सेंटर से जो पी डैश का डिस्टेंस है वो भी तुम्हारा कितना है, वो भी तुम्हारा ए है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा ए है। क्लियर है, बोथ आर ए, दोनों कितना है, ए है। अब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो कह रहा है कि प्रूव करना है कि 1 माइनस ई वी वन बराबर 1 प्लस ई वी टू। तो फ्रॉम केपलर्स हम जानते हैं कि प्लेनेट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। ये थ्योरी लिखना पड़ता है, जहाँ पे सन का फोकस पे होता है। ठीक है, तो जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए जो है ए, ठीक है, इसके लिए डिस्टेंस ऐसे जो होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं एस, इसको ए मान लिया है ये। ठीक है, तो ये जो ऐसे डिस्टेंस है, ऐसे डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस ये क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस और माइनस ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस, यानी कि ऐसे बराबर क्या होगा, ऐसे बराबर होगा टोटल सी ए डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। ठीक है, तो सी ए माइनस सी एस। अब सी ए कितना है, ए, और सी एस कितना है, ए। तो कितना हो गया, ए इंटू वन प्लस, सॉरी, वन माइनस ई। ऐसे ही जब प्लैनेट कहाँ पे होगा, प्लैनेट तुम्हारा यहाँ पे होगा। ठीक है, ए डैश पे होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस सन से हो जाएगा, सन यहाँ पे है तो सन से डिस्टेंस हो जाएगा कितना, बताओ, एस इंटू ए डैश। तो एस ए डैश कितना होगा, एस ए प्लस सी ए डैश। तो द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन व्हेन इट इज एट v2, तो एस ए डैश होगा बराबर एस सी प्लस सी ए डैश। एस सी है ए ई, और सी ए डैश कितना है, ए, तो ए इंटू वन प्लस ई हो गया। अब देखो हम जानते हैं कि इलिप्टिकल केस में जो है ये हमने ये फार्मूला डिराइव किया जाता है, हमने कोर्स में किया था। तो आप फिलहाल फार्मूला को रट लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ फार्मूला को ड्राइव करना पॉसिबल है नहीं। ओके, और एग्जाम में ड्राइव करना भी नहीं होता है। ओके, वो अलग क्वेश्चन होता है। तो हम जानते हैं कि इन केस ऑफ एलिप्स बी ए स्क्वायर होता है म्यू इंटू टू बाई आर माइनस वन बाई ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला होता है। तो जब प्लैनेट पॉइंट ए पे है तो इस केस में जो है वी वन स्क्वायर कितना हो जाएगा, म्यू इंटू टू बाई आर वन माइनस वन बाई ए। और आर वन जो है वो कितना है, डिस्टेंस ऐसे है। ठीक है, डिस्टेंस ऐसे है, ये हो गया म्यू इंटू टू बाई ए इंटू वन माइनस सी माइनस वन बाई ए। तो म्यू बाई ए हमने कॉमन ले लिया, टू बाई वन माइनस ई माइनस वन। हमने इसको सॉल्व किया, आया म्यू बाई ए वन प्लस ई वन माइनस ई। जब प्लैनेट ए डैश पे तो स्पीड कितना है, वी टू स्क्वायर। तो वी टू स्क्वायर इक्वल टू कितना है, म्यू इंटू टू बाई आर टू माइनस वन बाई ए। और आर टू कितना है, आर टू है एस ए डैश, कितना है, एस ए डैश माइनस वन बाई ए। तो म्यू इंटू टू बाई एस ए डैश कितना है, ए इंटू वन प्लस ई, तो माइनस वन बाई ए। इसको सॉल्व किया तो आया म्यू बाई ए वन माइनस ई बाई वन प्लस ई। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, वी वन स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर। तो जब रेशियो लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वन प्लस ई बाई वन माइनस ई, वन प्लस ई वन माइनस ई। ठीक है, यानी ये अल्टीमेटली आ जाएगा वन प्लस ई का होल स्क्वायर बाई वन माइनस ई का होल स्क्वायर। और इधर कितना है, वी वन स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर। तो वी वन बाई वी टू का होल स्क्वायर बराबर हो गया वन प्लस ई बाई वन माइनस ई का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो वी वन बाई वी टू इक्वल टू वन प्लस ई बाई वन माइनस ई। तो वी वन इंटू वन माइनस ई बराबर वी टू इंटू वन प्लस ई। काफी सिंपल क्वेश्चन था। ओके, और कई बार पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न ये है कि प्रूव दैट द एक्सटेंशन ऑफ हेवी इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ वेट डब्ल्यू एंड नेचुरल लेंथ एल, यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल लेंथ एल होगा। ठीक है, एल हैंगिंग फ्रॉम वन एंड एंड सपोर्टिंग अ वेट डब्ल्यू एट देयर इज वन बाई लेमडा डब्ल्यू डैश प्लस वन बाई दिस। ओके, तो क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इलास्टिक का लॉ, यहाँ पे आपको क्या करना है, हुक्स लॉ को अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, हुक्स लॉ। ठीक है, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है टोटल जो फोर्स होता है, फोर्स वो होता है लेमडा इंटू एक्स बाई एल। कितना होता है, लेमडा इंटू एक्स बाई एल होता है। क्लियर है। यहाँ पे लेमडा क्या है, यहाँ पे लेमडा है इलास्टिक कांस्टेंट। क्या है ये, लेमडा है इलास्टिक कांस्टेंट। एक्स क्या है, एक्स है कितना खिंचाव हो रहा है रस्सी के अंदर, यानी एक्स क्या है, एक्सटेंशन है। एक्स क्या है,
एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है। एल क्या है? एल है नेचुरल लेंथ। जैसे मान लीजिए कोई एक रस्सी है, ठीक है, तो नेचुरल लेंथ कितना है? एल। अब इसमें हम एफ फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स लगाते हैं? एफ, उसके कारण ये रस्सी थोड़ा खींच जाता है, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस एक्स तक खींचता है, ठीक है। तो खिंचाव कितना है इसमें? एक्स है, और नेचुरल लेंथ कितना है इसका? एल है। और ये खिंचाव क्यों है? ड्यू टू अप्लाइंग फोर्स एफ। क्लियर है? तो वो जो फोर्स एफ होगा उसका वैल्यू होगा लेमडा इंटू एक्स बाई एल, जहाँ पे लेमडा क्या है? इलास्टिक कांस्टेंट है, ठीक है। इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है? किसी स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, आ रहा समझ में? ये किसी वस्तु की प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। तो उतना आपको ब्रीफ में जाने की जरूरत है, आपको सिंपली याद कर लेना है कि फोर्स इक्वल टू लेमडा एक्स बाई एल, ठीक है। इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम। तो इस क्वेश्चन में हमने मान लिया कि जो ओ बी है, ओ बी, ओ से लेकर बी, ये क्या है? नेचुरल लेंथ है स्ट्रिंग का, ये कितना है? लेंथ एल है। तो ओ बी कितना है? नेचुरल लेंथ है। तो लेट ओ बी इक्वल टू नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और हमने जब इसको खींचेंगे तो क्या होगा? ये चला गया ओ बी डैश तक, तो मतलब इस पॉइंट से खींच के यहाँ चला गया, नीचे चला गया ओ बी डैश तक। तो ओ बी डैश है स्ट्रेच लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब कि नेचुरल लेंथ है यहाँ तक, पहले इसका लेंथ है यहाँ तक, और बाद में खींच के कहाँ चला गया? बाद में खींच के चला गया ये इस पॉइंट से उठ के चला गया इस पॉइंट तक, ओ बी डैश तक। आ रहा समझ में? ओ बी डैश तक चला गया, ओके। तो ओ बी डैश क्या है? इसका खींचा हुआ लेंथ है। लेट पी क्यू डिस्टेंस अंडर वेट डब्ल्यू, ठीक है, एंड बिकम पी डैश क्यू अंडर वेट डब्ल्यू। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम डब्ल्यू वेट डालते हैं, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस जो है इसमें खिंचाव होता है पी क्यू, ठीक है, मतलब हम छोटा सा डी एक्स एलिमेंट लेते हैं, ओके। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? एलिमेंट लेते हैं डी एक्स डैश। कितना लेते हैं? डी एक्स डैश, ओके, डी एक्स डैश। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो है, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम इसके अंदर जो टेंशन होगा, पहले वाले स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा, ठीक है, मतलब लेमडा खिंचाव कितना है? डेल्टा एक्स डैश माइनस डेल्टा एक्स, और ओरिजिनल लेंथ कितना है? डेल्टा एक्स, बराबर होगा डब्ल्यू डैश, ओके, प्लस अदर टेंशन। अदर टेंशन कितना है? डब्ल्यू बाई एल, एल माइनस एक्स, ठीक है, एल माइनस एक्स। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि लेमडा को हम इधर ले जाते हैं, मतलब सिंपली मैथमेटिक्स इसके आगे, ओके। तो डेल्टा एक्स डैश माइनस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स बराबर होगा 1 बाई लेमडा डब्ल्यू डैश प्लस डब्ल्यू बाई एल, एल माइनस एक्स। गुड। तो डेल्टा एक्स डैश माइनस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स बराबर डब्ल्यू बाई लेमडा प्लस डब्ल्यू बाई लेमडा एल, एल माइनस एक्स। डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो ये 1 हो गया, 1 को आर एच एस में ले जाते हैं। तो डेल्टा एक्स डैश बाई डेल्टा एक्स बराबर 1 प्लस डब्ल्यू डैश बाई लेमडा प्लस डब्ल्यू बाई एल लेमडा, एल माइनस एक्स। तो डेल्टा डी एक्स डैश कितना हो जाएगा? 1 प्लस डब्ल्यू डैश बाई लेमडा, डब्ल्यू बाई लेमडा एल, एल माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से एल तक, ठीक है, तो एल बराबर हो गया, इसको सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दिया, फाइनली ये रिजल्ट हमारे पास आया, ठीक है, वी गॉट दिस रिजल्ट, ओके। तो खिंचाव कितना होता है? एल माइनस एल होता है, ओके, कितना होता है? एल माइनस एल। तो यानी कि इधर जो आर एच एस में एल था, ठीक है, एल था, इसको हम इधर ले आए एल एच एस में, और ये टर्म बच गया आपके पास, 3 टर्म। तो एल माइनस एल बराबर है डब्ल्यू डैश एल बाई लेमडा, डब्ल्यू एल बाई लेमडा बाई दिस दिस दिस। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया, तो ये आ गया एल बाई लेमडा डब्ल्यू डैश प्लस डब्ल्यू बाई 2, यही आपको प्रूव करना था। चलो दिस यू हैव टू प्रूव। अगला प्रश्न है कि स्टेट डी लंबर। देखो डी लंबर को छोड़ दो, इसका ये जरूरी नहीं है डी लंबर, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए डी लंबर को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कंपाउंड पेंडुलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है एग्जाम के अंदर, ठीक है, कई बार पूछा है, मेनी टाइम्स पूछा है, ओके। तो देखो डिफाइन मिनिमम टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। देखो कंपाउंड पेंडुलम पहले होता क्या, समझो इसको जरा, ठीक है। जब हम सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करते हैं तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग से एक बॉब अटैच होता है, ठीक है, और बॉब को हम क्या करते हैं? यहाँ पे डिस्प्लेस करते हैं। अब हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग को हटा देते हैं, ठीक है, और बॉब को हटा देते हैं, और इसके जगह क्या करते हैं? एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं, ऐसा एक मान लो रिजिड बॉडी ले ली, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कंपाउंड पेंडुलम। क्या बोलते हैं? कंपाउंड पेंडुलम, ओके। तो कंपाउंड पेंडुलम में क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? देखो यहाँ पे जैसे ये कंपाउंड पेंडुलम है, कंपाउंड पेंडुलम है, तो पहले क्या था? पहले यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अब सेंटर ऑफ मास का उठ के यहाँ पे चला गया, क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एम जी फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? एम जी फोर्स, ठीक है। जैसे मान लो कि ये झुमका है, ठीक है, क्या है? झुमका, आप जानते हैं ना झुमका क्या होता है? लड़कियां जो कान में पहनती है झुमका, ठीक है। तो एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। अब लड़की जब मूवमेंट करेगी, ठीक है, आगे पीछे जब चलेगी, ठीक है, तो क्या होगा? मूवमेंट करने के बाद झुमका भी स्विंग करेगा आगे पीछे। जब स्विंग करेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है? इसका सेंटर ऑफ मास जो है एक पहले यहाँ जा रहा है, फिर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, ओके, क्लियर है। और कहते हैं एम जी फोर्स कहाँ पे लगता है? सेंटर ऑफ मास पे लगता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है तुम्हारा एम जी फोर्स, सेंटर ऑफ मास पे अब लग रहा है तुम्हारा एम जी फोर्स, क्लियर है, एम जी फोर्स। तो सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया, ठीक है भाई, और यहाँ पे एम जी फोर्स लग रहा है। अब कितना फोर्स लग रहा है? एम जी फोर्स, ठीक है, एम जी फोर्स, ओके, एम जी फोर्स लग रहा है। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो समझो जरा इस चीज़ को।
टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं टॉर्क, ठीक है, इसको बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ बराबर होता है आर एफ साइन 90, ओके, आर एफ साइन 90, ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का, ये फॉर्मूला है टॉर्क का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, और स्मॉल थीटा, जब एंगल काफी स्मॉल होता है तो साइन थीटा को थीटा मानते हैं हम लगभग, और टेन थीटा को थीटा मानते हैं, तो साइन थीटा टेन थीटा दोनों थीटा होता है, और कॉस थीटा का वैल्यू लगभग 1 होता है, ओके। तो यहाँ पे देखो जैसे कि सेंटर ऑफ मास और क्या नाम है, जिस पॉइंट से वो सस्पेंड है पार्टिकल, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया एल, यानी कहने का मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, जैसे ये सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम में क्या होगा, जैसे कान का झुमका मान लो यहाँ पे फिक्स है, ये ओ पॉइंट हो गया और ये सेंटर ऑफ मास हो गया, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हमने एल मान लिया। ये जो डिस्टेंस आपको ओ पॉइंट दिख रहा है और ये सी पॉइंट दिख रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस एल है, एल है, एल है, ठीक है। तो देखो ओ सी कितना है, ओ सी आपका एल है, लेकिन क्योंकि पॉइंट काफ़ी क्लोज है तो हमने ओ सी और ओ डी दोनों को बराबर मान लिया, तो दोनों एल है, दोनों एल है। तो टोटल टॉर्क क्या होगा, तो टोटल टॉर्क हो जाएगा आर वन क्रॉस एन प्लस क्या कहते हैं आर टू क्रॉस एम जी, ओके। एन हो गया नॉर्मल फोर्स, समझिए जरा इस चीज़ को, देखिए यहाँ देखिए, जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, तो नीचे लग रहा है एम जी फोर्स, ठीक है, नीचे कितना फोर्स लग रहा है, एम जी फोर्स लग रहा है, ठीक है, एम जी फोर्स लग रहा है। तो एम जी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ध्यान दो यहाँ पे, देखो ये परपेंडिकुलर है और ये एम जी फोर्स है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर तुम्हारा ये है, ठीक है, दिस वन, ये परपेंडिकुलर है। और एक चीज़ और ध्यान दो, ये एंगल तुम्हारा कितना है, थीटा एंगल है, तो ये एंगल थीटा है, और ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, क्या देखो, ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है, और ये कौन सा पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो ये पॉइंट तुम्हारा कितना है, डी पॉइंट है, तो ये पॉइंट तुम्हारा डी पॉइंट है, ठीक है, डी पॉइंट है। और देखो जो ओडी डिस्टेंस था, कितना था ओडी डिस्टेंस, उसको हमने एल माना था, क्या माना था उसको हमने, एल माना था, ओडी को क्या माना था, एल माना था, ठीक है, इसको एल माना था, तो ओडी को हमने एल मान लिया था, ठीक है भाई, ओडी को हमने क्या किया था, एल मान लिया था, एल मान लिया था, ठीक है। अब देखो यही ओडी कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, तो अब ये तुम्हारा हो गया एल, ये तुम्हारा क्या हुआ एल, तुमको निकालना है क्या, तुमको ये निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, इसको कुछ देर हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स। जब इसको हम एक्स मान लेंगे तो बताओ साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर कितना है, एक्स, और 90 के सामने क्या है, हाइपोटेनस एल, तो एक्स बाई एल, तो एक्स कितना होगा, एल साइन थीटा, मतलब ये जो एक्स तुमको दिख रहा है ये एल साइन थीटा है, कितना है, एल साइन थीटा। यानी एम जी के लिए जो टॉर्क हमें निकालना है उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है, जिसका वैल्यू कितना है, एल साइन थीटा, का वैल्यू कितना है, एल साइन थीटा, का वैल्यू है एल साइन थीटा। तो यहाँ ध्यान दो, देखो ये तो नॉर्मल फोर्स, ये तो जीरो होगा, इसको छोड़ने से हमको मतलब नहीं है। आर टू क्रॉस एम जी ये हमको निकालना है, तो आर टू ओ बी इंटू एम जी हो गया, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस ओ बी है, ओ बी कितना निकाला हमने, एल साइन थीटा निकाला अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हो गया, इंटू एम जी निकाला एम जी, ठीक है, तो कितना हो गया एम जी एल साइन थीटा, और साइन थीटा क्या है, थीटा के बराबर है, छोटा है। तो अब जानते हो कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, ओके, टॉर्क कितना होता है, आई अल्फा, तो टॉर्क हमने निकाला है माइनस एम जी एल थीटा, ठीक है, तो ये हो गया एम जी एल थीटा, ओके। तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा एम जी एल थीटा बाई आई, क्लियर है, तो ये हो गया एम जी एल बाई आई। अब देखो अल्फा इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक के लिए कंडीशन होता है ए इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखो या रूट में जो भी लिखना है लिखो, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू माइनस म्यू इंटू थीटा हमने लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए बराबर होता है माइनस म्यू इंटू एक्स, तो यहाँ पे ए की जगह आ गया अल्फा, म्यू तो कांस्टेंट है, और एक्स की जगह आ गया थीटा, कितना आ गया, थीटा आ गया, ओके। तो ये हो गया, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो म्यू है, म्यू म्यू इसका वैल्यू कितना होगा, तो म्यू का वैल्यू जो है, ठीक है, एम जी एल बाई आई होगा, एम जी एल बाई आई होगा, ठीक है, आई होगा। तो टॉर्क होता है, सॉरी टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई रूट म्यू, ये हो गया 2 पाई रूट आई बाई एम जी एल, दिस इज द आंसर, ये आपको प्रूव करना था, तो दिस यू हैव टू प्रूव, दिस यू हैव टू प्रूव, ठीक है। यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बढ़िया से एग्जाम दीजिए आप लोग, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ओके। इतना ही क्वेश्चन करके जाइए, थैंक यू।